एक रेल एक्सीडेंट से बच के क्लाउस, वायलेट और सनी अपने फैमिली लॉयर के साथ अंकल मोंटी के घर पहुंचते हैं। अंकल मोंटी गले में एक येलो पाइथन समेत हंसते हुए बाहर आते हैं और सभी आगे आते ही पहले वायलेट और फिर क्लाउस से हाथ मिलाते हैं। वो लॉयर से तीनों का सामान लेते हैं। लॉयर घर के अंदर जाना चाहता था। अंकल मोंटी अब उन्हें दिलचस्प सांपों का कलेक्शन दिखाना भी चाहते थे, पर लॉयर तीनों की तरफ मुड़ के बोले कि जरूरत पड़ने पे वे फोन पे हर वक्त अवेलेबल है, और अंकल मोंटी से विदा लेके गेट की तरफ चले गए। अब एक्साइटेड अंकल मोंटी तीनों की लगेज अंदर ले जाते हैं। अब बोलते हैं कि जल्दी से पैक करना है क्योंकि वो सब पेरू जा रहे हैं। अब एक पर्दा हटता है और वायलेट देखती है कि चारों तरफ तरह तरह के सांप आदि रेप्टाइल्स खुलेआम इधर उधर लटक रहा है। पाइथन को रख के अंकल मोंटी इन तीनों को 2 सिर वाला वाइपर दिखाने के बाद 3 आंखों वाला टिबेटियन मेंढक भी दिखाते हैं, और अब वो बोलते हैं कि वे इनक्रेडिबली डेडली वाइपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सभी एक बड़े पिंजरे के सामने खड़े होते हैं। सभी सांप को ढूंढ रहे थे। अचानक धीरे से पिंजरे का लॉक हैंडल घूमता है। क्लाउस सांप ढूंढ ही रहा था कि तभी लॉक खुला और सांप झपट के बाहर आया और अंकल मोंटी उसको पकड़ लिए। अब बड़े होशियारी से वो उसे वापस पिंजरे में बंद भी कर दिए और बोलते रहे कि ये सांप वैसे भी काटता नहीं क्योंकि ये ऐसे ही सबसे दोस्ती करना चाहता है। एक दिन वायलेट और क्लाउस घंटी बजने से दरवाजे पे आता है। दरवाजा खोलने से एक आदमी आता है जो बोलता है कि वो अंकल मोंटी की रिसर्च असिस्टेंट है। वायलेट उसे पहचान लेती है और क्लाउस भी उसे पहचान के दरवाजा बंद करते वक्त ओलाफ एक छुरे से दरवाजा रोकता है, पर अंकल मोंटी आते ही एक्टिंग करके बोलता है कि चाकू बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अंकल मोंटी उन्हें स्टेफानो समझ के वेलकम करके बोलते हैं कि उनके चीफ असिस्टेंट गुस्ताव आ नहीं पाया। काउंट ओलाफ खुद को स्टेफानो बोल के ये बोले कि गुस्ताव आ ही रहा था, पर असल में वो खुद गुस्ताव को ट्रेन के सामने बांध के मरने के लिए ऐसे छोड़ दिए थे। वायलेट ने सोचा कुछ भी करके अंकल मोंटी को समझाना है कि ये काउंट ओलाफ है जो स्टेफानो का भेस पकड़ के यहाँ आया है। अब क्लाउस एक कंटेनर से प्लूवन मिल्क स्नेक को निकालता है और सामने एक इंक पेन और इंक बॉटल दिखता है। वायलेट अपने बाल रिबन से बांधती है और अंकल मोंटी देखते हैं कि उनका मिल्क स्नेक जमीन पे बढ़ रहा है। वायलेट और क्लाउस अंकल को देखता रहता है। अंकल सांप उठाते हैं और वो पेच मारते ही इम्पोस्टर शब्द दिखता है, मतलब ढोंगी। तब अंकल ओलाफ को बोलते हैं कि वे सांप की जहर निकाल सकते हैं क्या। ओलाफ सुन के बौखला जाता है। वायलेट को अब लगता है कि सच सामने आएगा। ओलाफ कुछ भी करके सांप को पकड़ लेता है और जहर ना निकालने के बहाने बनाते रहते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने भी लगता है और अंकल मोंटी को देखते हुए भाग भी जाता है। अंकल मोंटी बोलते हैं कि उनको मैसेज मिल गया कि ये ढोंगी सांप चुराने आया है। वायलेट समझाने की कोशिश करते ही दौड़ के ओलाफ वापस आता है और बोलता है कि वो जहर निकालने के लिए तैयार है और उन बच्चों को ऊपर बेडरूम जाने की सलाह देता है। अंकल बच्चों को ऊपर भेजते हैं। वो चले भी जाते हैं। रात को वायलेट दरवाजा खोल के अंकल के पास जाने की कोशिश करती है, पर कॉरिडोर में चाकू लेके जगह ओलाफ की वजह से जा नहीं पाती। अभी अंकल मोंटी खुद से बात करते रहते हैं और एक परछाई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सुबह क्लाउस, वायलेट और सनी नीचे आते हैं और अंकल को बुलाते हैं, पर पर्दा हटा के देखता है कि अंकल नहीं रहे। अभी बॉडी का फोटो लिया जाता है और क्लाउस और वायलेट देखता है कि ओलाफ बोल रहा है इनक्रेडिबली डेडली वाइपर ने अंकल मोंटी की जान ली। वायलेट डिटेक्टिव को बुलाती है, पर वे भी बोलते हैं कि पिंजरा खुला है और सामने बॉडी है, तो ये सांप का ही काम होगा। अभी वायलेट लॉयर को भी बोलती है कि ये सांप का काम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सांप वाकई हार्मलेस है। लॉयर भी ये नहीं मानता। अभी सनी पीछे मुड़ती है जब वो बड़ा वाइपर अपने रास्ते जा रहा था। अब वो हंस के आगे जाती है और जल्द से जल्द इनक्रेडिबली डेडली वाइपर को पकड़ने में जुट जाती है। सभी अपने बातों में बिजी रहते हैं और फर्नीचर में पेच मारता हुआ डेडली वाइपर सनी की तरफ अपना सिर आगे करता है। अभी ओलाफ और एक आदमी वायलेट और क्लाउस को वहाँ से हटाने का कोशिश करता है। लॉयर और डिटेक्टिव ये देखता रहता है। वो दोनों फिर भी अपने बात पे अड़े रहते हैं। अचानक सभी एक चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और चौंक जाते हैं। वाइपर सनी के साथ खुशी से खेल रहा था। वायलेट ये देखती है और ओलाफ अपने आप को कुछ बोलते हुए ये देखा कि सनी खेल रही थी और 2 भाई बहन डिटेक्टिव की तरफ देख के पीछे देखते हैं और वापस चौंक जाते हैं क्योंकि दरवाजा खुला था और ओलाफ अपना भेस इधर उधर फेंक के वहाँ से भाग चुका था। और अब लॉयर अपनी गाड़ी में तीनों को बोलता है कि वो काउंट ओलाफ को पकड़ के ही रहेगा और तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये नामुमकिन है।